भाई यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो। संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं। ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण दास चित्त मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो, बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना अघाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है। और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है। इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकस्य नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। तुम उनमें मां भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो। तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकस्य नारी। जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है। अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते हो, शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन्हीं माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो, पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है। वो सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो। मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है। ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना घाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन, ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त किए हुए महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई यह प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ सम्यक रूप से, तब माना जाएगा। ऐसे ही
तुम भगवत साक्षात्कार किए हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे, मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगो पहो ही माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कह रहे स्त्री पिशाच्याहा, ये जो पिशाच भाव राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति या प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है, उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु ना वद, ना कुरु ना वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौरनीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद दूरमुद्विजयाहि, प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनांत। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेईसम दुख न को। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता, पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा, विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक, रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास नावे, लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नाही
संत को बचन न माने, मूरख तजे विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खेवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खेवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे। अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों न हो, महान बन जाए, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। अये संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खेवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार कैसे कह पावे, हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो, यदि गुरु से अनुराग नहीं हो, संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी, जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है तो बात करे नहीं कान प्रीति बिनु जैसे कहनी। लाखों बातें करो बातन प्रीति न होई सखीरी। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने, तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने, विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा विजय का पताका है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र। ध्यान रखना, सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है, उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन बचन रवि कर निकर। बस गुरु के शब्द पर ध्यान दे दे। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें, लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बम्बूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं, इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस।